राजनीति के पहलवान मुलायम सिंह जी के निधन से 28 साल पूर्व की वो घटना याद आती है, जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर चौराहे में जो बर्बरतापूर्ण कांड हुआ था, उसमें मौत से बचकर जब देर सायं हम नरेंद्र नगर को जा रहे थे, घर को वापस लौटे, थके लुटे से, सब कितने शहीदों की शहादत वहाँ पर हुई, उस सब पूरे नज़ारा और मौत से रूबरू होने के बाद उस पूरे कांड में बच गए तो देर शाम घर को लौटे। बस की छत में बैठकर जिस तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में जिस शख्स के खिलाफ को गरियाते हुए, जमकर गुबार निकालते हुए, अपना रोष व्यक्त करते हुए बस की छतों में बैठकर देर रात्रि हम नरेंद्र नगर पहुँचे, पूरे रास्ते भर उनके खिलाफ अपना जमकर गुबार निकाला। अब उसी शख्स के पंचतत्व में विलीन हो जाने के बाद 28 साल पूर्व उनके द्वारा एक वार्ता में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के कार्मिकों के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कही वो बातें याद आती हैं। जब 1994 में जब पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के आह्वान पर समूचा कार्मिक शिक्षक समुदाय पृथक उत्तराखंड राज्य के समर्थन में सड़कों में उतर आया था, कोषागार लॉक हो गए थे, कोई वित्तीय लेन देन सब कुछ ठप पड़ा था, तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया था। उस वार्ता हुई लखनऊ में संघ प्रतिनिधियों के साथ, और जब संघ प्रतिनिधि वहाँ से लौटे तो उन्होंने जो कुछ उस वार्ता का लबोलबाब जो बताया, उसके अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि सरकार आपकी सब मांग पूरी करने के लिए तैयार है, कृपया आप अपनी मांग बताइए। तो कार्मिकों के द्वारा जो वहाँ पर अपनी वार्ता में अपना पक्ष पेश किया, उसमें कहा गया कि पृथक उत्तराखंड राज्य हमारी प्रमुख मांग है। तो उन्होंने इस पर कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग तो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मांग है, और फिर भी आप कह रहे हैं तो बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को केंद्र पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। उन्होंने पुनः हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करते हुए उन्होंने पुनः दोहराया कि आप अपनी मांग बताएं। उन्होंने कहा ये पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग तो कार्मिकों की मांग से इस मांग का कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता है। तो पुनः जो उन्होंने अपनी बात कही कि इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जा चुका है और आप अपनी मांग बताएं, इतना कहकर वो नेताजी तो उठ के चले गए, लेकिन हमारे कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि जो थे वो इस बात पर रहे कि हम अपना वेतन उत्तराखंड के कोषागार से ही लेके रहेंगे। और बात तो आज जिस शख्स को बारे में हमारा जो अनुमान था, आज 28 साल पूर्व उनके द्वारा जो कुछ कहा गया था उस समय, उसे वह एक कटु सत्य था। और उस कटु, मुझे आज ये इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति के पहलवान
मुलायम सिंह जी द्वारा उस समय जो कुछ कहा था वह एक कटु सत्य था और पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में कूदना हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। इस बात का एहसास आज इसलिए भी हो रहा है कि राज्य गठन के बाद से जैसे राज्य का गठन हुआ तो इस राज्य के विधानसभा में जो सबसे पहले राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसमें उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में जो कार्मिक संगठनों का जो भूमिका रही उसकी सराहना की गई थी। तो एक और तो जब 94 दिन तक हम हड़ताल पर थे उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे से हमारा कोई लेने देना ही नहीं था, जो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर 94 दिन तक की हड़ताल करने पर तो हमारी योगदान की सराहना की गई। लेकिन राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक जो हमें अपनी जो बुनियादी हमारी मांग हैं, बुनियादी समस्याओं को लेकर जिस ढंग से हमको लगातार जूझना पड़ा और अपनी ही मांगों के लिए आवाज़ उठाने पर हमारी आवाज़ को जिस ढंग से दबाया जाता रहा, उससे कहें जो राज्य प्राप्ति के आंदोलन में भागीदार करने वाले हर कार्मिक समुदाय, शिक्षक समुदाय स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज राज्य में नियम और शासनादेशों की जो मनमानी व्याख्या करते हुए जिस ढंग से मामलों को लटकाया जाता रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण, ताज़ा उदाहरण में मेरा स्वयं का है। मैं रमेश पांडे 31 दिसंबर 2021 को ऑडिट ऑफिस अल्मोड़ा से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के 8 माह बाद मुझे पेंशन मिली, पेंशन स्वीकृत हुई। इस 8 माह के दरमियान कोषागार अल्मोड़ा द्वारा मेरे पेंशन प्रकरण में 5 बार आपत्ति लगाई गई और 2019 को एसीपी से संबंधित 2019 के एक शासनादेश को क्या हवाला देते हुए जो 5 बार आपत्तियों को दोहराया जाता रहा, उसका अंततः रिजल्ट निष्कर्ष ये निकला कि मैंने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल में भी की थी, वहाँ से भी दबाव चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा भी कहा गया कि इसका तुरंत निस्तारण करो। तो अंततः उसका परिपालन ये हुआ उस आपत्ति का कि मेरा वेतन निर्धारण हुआ और वेतन निर्धारण में जो कुछ हुआ वो एक बड़ा हैरतअंगेज मामला था। वो था कि वेतन निर्धारण में मेरी नियुक्ति अप्रैल 1984 में हुई थी और तदर्थ और नियमितीकरण हुआ था अक्टूबर 1990 में। तो जो वेतन निर्धारण हुआ उसमें 84 से लेके 90 तक के जो तदर्थ सेवा काल के जो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 4 वेतन वृद्धियाँ मिली थी, उन वेतन वृद्धियों को विलुप्त कर दिया गया और अक्टूबर 90 को मेरा न्यूनतम वेतन पर मेरा वेतन निर्धारित किया गया। इस वेतन निर्धारण के आदेश जारी सितंबर में इस वेतन निर्धारण के आदेश जारी होने के बाद मेरी पेंशन भी स्वीकृत हो गई और मुझे पेंशन का भुगतान भी किया। लेकिन यह एक हैरतअंगेज मामला ये था पूरे उत्तराखंड राज्य हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी आज तक ऐसा मेरे संगी साथी, दर्जनों संगी साथी रिटायरमेंट हो चुके हैं, किसी के भी प्रकरण में ऐसा कोई आपत्ति नहीं लगी। पेंशन स्वीकृति के लिए कोषागार और पेंशन एवं हकदारी निदेशालय अधिकृत हैं सरकारी कार्मिकों की पेंशन के लिए, और स्थानीय निकाय के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए ऑडिट निदेशालय अधिकृत है।
लेकिन जनपद अल्मोड़ा के अलावा और कहीं भी कोषागार अल्मोड़ा के सिवाय किसी भी स्तर से किसी भी कार्मिक के पेंशन प्रकरण पर ऐसी आपत्ति आज तक नहीं लगी। तो इसकी शिकायत हमने की, मुख्यमंत्री को कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उसमें ये बात कही कि जो शासनादेशों की मनमानी व्याख्या करते हुए जो कुछ मेरे साथ हुआ है, इस पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और इस राज्य में जो शासनादेशों की मनमानी व्याख्या करते हुए जो वित्तीय अनुशासन में एकरूपता लाने के लिए इसमें जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ये मैंने डिमांड की थी। लेकिन जवाबदेही के सवाल पर सब चुप हैं। अब हम हैरत में हैं कि अगर आज उत्तर प्रदेश में होते तो ऐसा नहीं होता, या उत्तराखंड में भी अन्य जगह ऐसा नहीं हो रहा है। जो पीक एंड चूज और शासनादेशों की इतने आज 22 साल हो गए हैं, आज 22 साल बाद भी जो अधिकारियों की मोनोपोली चल रही है, शासनादेशों की मनमानी व्याख्या चल रही है, नियम कानूनों की जो अपने हैं उनकी व्याख्या अभी गलत ढंग से कार्मिक हित में न लगाकर उसके अहित में लगाई जा रही है, की जा रही है। इससे बड़ी आश्चर्यजनक और कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये एक बड़ा वाक़या है और मुझे इस बात पे बड़ा अपने आप में भी अजीब लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर हम आंदोलन में थे, उस समय अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी द्वारा अगर ये कहा गया था कि आपकी कोई भी जो भी मांगे हैं वो मांग मेरे सामने लाओ, मैं सब मांग पूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन आप हड़ताल कॉल ऑफ करो। उस समय अगर हमने अपने विवेक का परिचय देते हुए, भावावेश में न आकर अपने विवेक के साथ अगर अपना परिचय देते हुए अगर अपनी डिमांड जो हमारी ऑलरेडी वहाँ गई, उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऑलरेडी गई थी, उन डिमांड्स के बारे को वहाँ पर पुटअप करके अपनी डिमांड्स को अगर हम अचीवमेंट करते तो एक बुद्धिमत्ता का निर्णय होता। लेकिन जो हमने हमारी ओर से जो कहा गया कि हम पृथक उत्तराखंड राज्य हमारी प्रमुख मांग है, ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल थी और जिसका वास्तव में जैसा कि मुलायम सिंह जी ने उसमें कहा था कि ये तो कार्मिकों की मांग से इसका कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो तब भी नौकर थे और आज भी नौकर हैं, और जो जिनके बातें हुई वो आज सत्ता में हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन हम तो नौकर ही रहे हैं। तब भी नौकर थे, आज भी नौकर हैं और आगे भी नौकर ही रहेगा। जो कार्मिक, अगर कोई भी कार्मिक शिक्षक समुदाय अगर ये बात कह रहा है कि राज्य प्राप्ति के बाद वो सत्ता के कुर्सी में रहेगा, ये सरासर गलत था। इस बात का एहसास आज मुलायम सिंह जी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनके द्वारा कही वो बात का स्मरण हो रहा है, बहुत अच्छी तरह हो रहा है, और इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो रहा है। ये सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा है कि वास्तव में ये हमारी बहुत बड़ी भूल तो नहीं थी। इसी विषय पर आप सब लोगों भी विचार करेंगे और नए सिरे से इस पूरे मुद्दे पर विचार कर अपने डिमांड्स के बारे में हम सब लोगों को एक होना चाहिए, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कार्मिक एक सरकारी नौकर था, है और रहेगा। अगर कार्मिकों को ये राज्य, पृथक राज्य जैसे या राजनीतिक मुद्दों पर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ये हमारा मानना है। आज इससे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा इस बात का एहसास हमको इसलिए भी हुआ कि इस राज्य में क्या हम अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, आज इतने 22 साल से लड़ते आए, तो हर शासन के आला अधिकारियों के स्तर से इस पर इसमें वार्ता भी हुई, वार्ता के हर सब बातें हुई, वार्ता के हैं या जो भी उसमें शासन थे, उन्होंने कहा कि आचरण नियमावली का हवाला दिया गया कि अगर आप अपनी डिमांड को लेकर जो अगर हम आवाज़ उठाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उसको लेकर
आचरण नियमावली का हवाला देते हुए यह बिल्कुल एक अध्यादेश जारी किया गया इसमें बाकायदा कि नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया गया, अध्यादेश लाया गया। और दूसरी ओर जब हमने हड़ताल राज्य प्राप्ति जैसे मुद्दे को लेकर जब उस समय हड़ताल की थी, उस हड़ताल को, उस योगदान को सराहा गया राज्यपाल के पहले अभिभाषण में साथ। तो इट मीन्स कार्मिकों को यूज किया गया। इस बात का बहुत देर से ही, लेकिन हमको इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास हुआ है कि हमारी भूल थी और हमें अपने डिमांड्स को लेकर ही, अपने कार्मिकों को अपने मुद्दों पर ही यूनाइटेड रहना चाहिए। इसी बात को मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।